उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जहां एक ओर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के मंगलौर में बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया, जिसके बाद लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। तो वहीं बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। किसानों की माने तो इस बारिश से उनकी फसलों को काफी फायदा मिलेगा। मंगलौर से माई भारत के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में लाखों करोड़ों खर्च करने की बात क्यों न करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला हरिद्वार की मंगलौर का है, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते महिला को मजबूरन सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। हरिद्वार से माई भारत के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में पुलिस और परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ते दिखाई दिए। इन सड़कों पर रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और डंपर और ट्रॉलियां क्षमता से ज्यादा मात्रा में रेत बजरी लेकर गुजरते हैं। आपको बता दें कि किसानों के काम आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियां विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से सड़कों पर रफ्तार भर रहे हैं, जिसकी वजह से वाहन कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। हरिद्वार से माई भारत के लिए संजय पुंडीर की रिपोर्ट। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने पर यूदो क्षेत्र के हालात जस के तस बने हुए हैं। विकास की कोई गतिविधि भी नजर नहीं आ रही। आलम यह है कि यहाँ पुलिस अपराध पर रोकथाम लगाने में नाकाम रही। शनिवार को उपडाकघर गैरसैंण में 32 लाख की चोरी की खबर से नगर में दहशत का माहौल है। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन एक दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद हालांकि जांच दल डाक विभाग से लेकर मुख्य चौराहे तक के सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं क्षेत्र के तमाम संदिग्ध व्यक्तियों से भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। सोमवार को श्रीनगर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल से सबूत जमा किए। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष सुभाष जखमोला ने कहा, मामले के खुलासे के लिए 6 लोगों की टीम बनाई गई है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गैरसैंण से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह की रिपोर्ट। उनके जो पोस्ट मास्टर है उनकी तहरीर पर मुकदमा कायम कर दिया गया है और उचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 6 टीमें बनाई गई हैं, जो जिन्हें कार्य वितरण करके सब लोग को टास्क दिया गया है। सभी लोग जो है तलाश मालूजी में व्यस्त हैं और सभी लोग जो है क्षेत्र अधिकारी करने पर्याप्त चमोली साहब के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। कोई पूर्व चोर थे, नकबजन थे, संदिग्ध लोग थे और जिनके द्वारा जो पैसे जमा किए गए हैं इस दौरान सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है और जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनकी तलाशी वगैरह ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह के माध्यम से जानकारी की जा रही है। अब अभियोग पंजीकृत किया गया है और बाकी जांच की जा रही है कि क्या घटनाक्रम है, कैसा है और इसमें पता लगाया जा रहा है सत्यता क्या है। चमोली में बीते सोमवार को ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक बुलेट सवार बारिश के दौरान आए बरसाती नाले में बुलेट समेत बह गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स और एसडीआरएफ की टीमों ने उफनाते नाले में युवक की तलाश की। मंगलवार को खूब तलाश के बाद युवक का शव बैनोली गांव से सटे जंगल के नाले से बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक की शिनाख्त शुभम चंद्र के रूप में हुई है, जो थरौली के कोऑपरेटिव बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत था और सोमवार को ड्यूटी पर जाते वक्त यह हादसा हुआ। चमोली से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत जिले में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही जबरदस्त गर्मी से लोग परेशान हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में झमाझम बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। केदारनाथ में स्थापित ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो चुका है, जबकि कई पौधों पर इस सप्ताह में और भी ब्रह्म कमल खिलेंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में पुलिस ने केदारपुरी में ब्रह्म कमल उगाने की पहल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रह्म वाटिका भी शामिल है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की ओर से मंदाकिनी नदी की दूसरी तरफ ध्यान गुफा के समीप ब्रह्म कमल के उत्पादन के लिए 2 प्लॉट और भैरवनाथ मंदिर के पास 1 प्लॉट तैयार किया गया। इन प्लॉट्स में ब्रह्म कमल 200 पौध रोपी गई थी। कुछ दिन पहले ध्यान गुफा के पास वाली वाटिका में एक ब्रह्म कमल का फूल खिला है। डीएफओ केदारनाथ वन्य जीव अमित कंवर ने बताया कि तीनों प्लॉट में ब्रह्म कमल की ज्यादातर पौध सुरक्षित और स्वस्थ है। चमोली से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा वर्ष 2020 में ब्रह्म कमल वाटिका की स्थापना की गई थी, जिसमें एक नर्सरी निर्माण और 3 प्लॉट्स 1 हेक्टेयर ईच के जो है एस्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें ब्रह्म कमल की पौध का जो है वो रोपण किया गया था। इस वर्ष ब्रह्म कमल की पौध जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है और जो है 3 प्लॉट्स में से 1 प्लॉट में ब्रह्म कमल की जो है वो फ्लावरिंग भी जो है हो गई है और आने वाले समय में और भी ब्रह्म कमल के जो प्लांट्स हैं उनमें भी फ्लावरिंग की जो है वो उम्मीद जताई गई है।